Good morning, students. Welcome to our online chemistry class. Students, our today's topic is evaporation. Students, it is the last topic of the chapter and of our day 5. Students, we have discussed about boiling. What is boiling? When a liquid changes into vapor state when we heat it above the boiling point. When जब हम एक लिक्विड को वेपर्स में बदलते हैं, कब? जब हम उसे हीट करते हैं, उसके बॉइलिंग पॉइंट से अधिक होगा तभी वो वेपर्स में जाएगा, नहीं तो नहीं. स्टूडेंट्स, डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? कैन यू गिव सम एग्जांपल्स फ्रॉम आवर डेली लाइफ? स्टूडेंट्स, वाटर when left uncovered slowly changes into vapor. How it occurs? Wet clothes dry up. What happened to water in the above two examples? Students, we know that the particles of the matter are continuously in the motion. They have kinetic energy. Kinetic energy is lesser in solids and medium in liquid and more in gases. Students, evaporation is a surface phenomenon. How evaporation occurs? Students, let us take an example that we have taken water in this jar and we can see that it is an open container. You know, it is a surface phenomenon. The particles of the water on the surface get collide with the particles of the air. There is a collision. Due to collision, these particles gain extra energy, and due to extra energy they changes into vapors. This phenomenon is called evaporation. Students, what is evaporation? The phenomenon of change of liquid into vapors below the boiling point is called evaporation. It is a surface phenomenon. स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि बॉइलिंग जो है उसमें क्या होगा, जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा तभी बॉइलिंग होगी, तभी वो लिक्विड वेपर्स में चेंज होगा. लेकिन इवेपोरेशन में ऐसा नहीं है. उसके बॉइलिंग पॉइंट होने से पहले ही जो है वाटर जो किस में बदल गया, वेपर्स में बदल गया. सो इट इज़ ए इवेपोरेशन. स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवेपोरेशन. वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे इवेपोरेशन अफेक्ट होती है? सबसे पहले है surface area. An increase in surface area also increases the evaporation. कैसे? The rate of evaporation कैसे increase होगा? For example, when we put the clothes for drying, अब we spread them out. हम उन्हें spread करते हैं. अगर हम उन्हें spread नहीं करेंगे तो वो क्या होगा? वो late dry up होंगे. तो इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जब हम सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होगा, इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगी. और जब हम सरफेस एरिया को डिक्रीज़ कर देंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. सो इट इज़ द फर्स्ट फैक्टर. वो क्या है, सरफेस एरिया. यहाँ से भी क्वेश्चन आता है. सेकंड क्वेश्चन है इंक्रीज इन टेम्परेचर. स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि जब ड्राई डे होता है, हॉट डे होता है, सन निकला होता है, उस वक्त जब हमने क्लॉथ्स डाले होते हैं तो वो सूख जाते हैं, जल्दी सूख जाते हैं. जबकि एक कोल्ड डे होता है तो नहीं सूखते. क्यों? ड्यू टू द हीट ऑफ सन, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर. सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ इवेपोरेशन आल्सो इंक्रीज. अवर थर्ड फैक्टर है वो क्या है, ह्यूमिडिटी. देखो, जब द ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर. The air around us cannot hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature if the rate of evaporation decreases. So students, हम समझ सकते हैं कि जब ह्यूमिडिटी जो है वो क्या होगी, कम होगी, हवा में वाटर वेपर्स कम होंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा. यानी कि आप कह सकते हैं कि ड्राई डे में इवेपोरेशन जो होगी ज़्यादा होगी, और जब जो रेनी डे होता है या फिर ह्यूमिड डे होता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या है, कम हो जाएगा. फोर्थ है विंड स्पीड. विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द रेट ऑफ इवेपोरेशन आल्सो इंक्रीजेस. आप समझ सकते हैं जैसे जब हमने कहीं पोछा लगाया होता है घर में या कपड़े वेट हों तो हम जब फ़ैन चलाते हैं तो वो जल्दी सूख जाते हैं. क्यों? क्योंकि फ़ैन से विंड आएगी और विंड की स्पीड बढ़ेगी जैसे जैसे, तो वो क्या होगा, इवेपोरेशन जल्दी होगी. फिफ्थ हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ लिक्विड. स्टूडेंट्स, कुछ लिक्विड ऐसे हैं जो इवेपोरेट होने में ज़्यादा टाइम लेते हैं और कुछ जो हल्के लिक्विड हैं वो जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं. तो जैसे आप
एसीटोन रखते हो या कोई परफ्यूम छिड़कते हो तो वो जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं, और जो वाटर है या ऑयल है उनको इवेपोरेट होने में बहुत टाइम लगता है। अगला है हमारा इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। क्या हाउ इवेपोरेशन कॉज कूलिंग? इवेपोरेशन का जो है वो कूलिंग इफेक्ट होता है। वो कैसे? इन एन ओपन वेसल यू नो डैट द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग. The particles of the liquid absorbs energy from the surrounding to regain the energy lost during evaporation. This absorption of energy from the surrounding makes the surrounding cold. ये जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं जो वेपोरेट होते हैं वो क्या करते हैं? सराउंडिंग को कोल्ड कर सकते हैं। इसकी आप एग्जांपल समझ सकते हैं। व्हेन वी पुट सम एसीटोन ऑन अवर फॉल, जब आप एसीटोन अपनी हथेली पे रखते हैं तो आपको कैसा इफेक्ट होता है? कूलिंग इफेक्ट। सेकंड एग्जांपल देख सकते हैं, बी बियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। हम जो गर्मियां होती हैं तब हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं? कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। क्यों? We know that during evaporation the particles at the surface of the liquid gain energy from the surrounding or the body surface and change into vapor. The vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool. Cotton, being a good absorber of water, helps in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation. इस तरह हमें क्या होगी? इवेपोरेशन होगी। यानी कि गर्मियों में हम जो भी कैसे क्लॉथ्स पहनते हैं? कॉटन क्लॉथ, जिससे हमें पसीना आएगा, जल्दी सूख जाएगा और हमें ठंडक का एहसास होगा। थर्ड है वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट इन समर। देखो गर्मियों में जब हम जो हमारे मिट्टी के घड़े होते थे उनमें जो पानी, अब तो नहीं होते हैं, बहुत कम जगह पे विलेजेस वगैरह में होते हैं, जो मिट्टी के घड़ा होता है उसका पानी जो वो ठंडा रहता है, कूल रहता है। क्यों? ये इसलिए होता है बिकॉज देर आर स्मॉल पोर्स। अर्थन पॉट में क्या होते हैं? उसमें छोटे छोटे जो हैं वो क्या होंगे? छेद होंगे, और जो अंदर वाटर होगा इसका वो क्या है? उसका इन छेद में, इन पोर्स में आ जाएगा, सरफेस के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये जो वाटर पार्टिकल्स हैं ये कम टू सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। ये वाटर पार्टिकल्स जो होंगे एयर के पार्टिकल्स के साथ क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे, और इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। अब ये जो अंदर के जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो इनको एनर्जी देंगे, तो इनकी अपनी एनर्जी जो वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, और इस डिक्रीज इन एनर्जी से ही क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। इस तरह जो वाटर रखा होगा मिट्टी के घड़े में के अंदर वो कैसा रहेगा? ठंडा रहेगा। कूलिंग इफेक्ट, कूल ठंडा पानी रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी, अर्थन पॉट का क्वेश्चन भी कई बार पेपरों में पूछा गया है। स्टूडेंट्स, इस तरह हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप बुक की बैक एक्सरसाइज से समझें, और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो यू कैन कॉल मी। थैंक्स।